Dear children, in today's session we will read chapter 7, The Necklace from Your Footprints Without Feet. This chapter is written by Guy de Maupassant, a French author who belonged to 19th century, and he is known as master of short stories. Children, we have already discussed the summary of this chapter in your online class. So now we'll start a reading of the chapter. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वो एक बहुत ही सुंदर यंग लड़की थी और जैसे कि भाग्य की गलती से वो एक गरीब परिवार में जो क्लर्क्स का परिवार था उसमें पैदा हो गई थी. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. उसके पास न तो पैसे थे, न कोई उम्मीद थी और न ही कोई और जरिया था जिससे कि वो फेमस हो सके. लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. और उसको कोई ऐसा प्यार करे जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच हो या बहुत ही ज़्यादा फेमस हो. तो ना वैसा कोई भी उसको प्यार कर सकता था और न ही उससे कोई शादी करने को तैयार होता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और न ही कोई उम्मीद थी, न ही वो बहुत ज़्यादा फेमस थी. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. और इस तरह से उसने अपने आप को अलाउ किया, मतलब उसकी शादी हो गई एक साधारण सिंपल, पेटी मीन्स छोटे क्लर्क के साथ जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था. शी वॉज सिंपल बट वॉज अनहैप्पी. बहुत ही सिंपल थी. सिंपल मीन्स चाइल्ड लाइक, बच्चों की तरह उसका नेचर था, बट वो डिससेटिस्फाइड थी, अनहैप्पी थी, नाखुश थी अपनी कंडीशन से. शी सफ़र्ड इंसेसेंटली. हमेशा उसको परेशानी रहती थी, तकलीफ़ में रहती थी. इंसेसेंटली मीन्स कंटिन्यूसली वो पेन में रहती थी. फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. और ऐसा क्यों था, वो क्यों तकलीफ़ में रहती थी? क्योंकि वो सोचती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि और बहुत ही ज़्यादा नजाकत वाली ज़िंदगी के लिए पैदा हुई है. वो इतने सिंपल साधारण लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुई. शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. उसका घर जो था वो बहुत ही साधारण था. द शैबी वॉल्स, जो पुराना जीर्ण शीर्ण दीवार था, अनपेंटेड. एंड द वॉर्न चेयर्स, और घिसे हुए चेयर्स थे जो बहुत समय से, पुराने समय से यूज़ हो रहे थे. ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. और ये सब चीज़ें थी उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन देती थी, तकलीफ़ देती थी, और उसको उससे गुस्सा भी आता था ये सारी चीज़ों को देख के. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. एक वो इन्वेलप में से लेके प्रिंटेड कार्ड निकालती है जिस पे इंस्क्राइब्ड मीन्स रिटन होता है, ये वर्ड्स रिटन रहते हैं. द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपानू asked the honor of Mr. and Madam Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence. ये होता है एक इनविटेशन. किसकी तरफ से? मैडम जॉर्ज रामपान्यू होते हैं उनकी तरफ से. दिस इज़ नेम. और ये इनविटेशन किसके लिए होता है? मिस्टर एंड मैडम लॉयजल के लिए. तो ये मैटिल्डा और उसके हस्बैंड के लिए एक इनविटेशन होता है जो कि मंडे इवनिंग जनवरी 18 का है. मिनिस्टर के रेजिडेंस का इनविटेशन है. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अब खुश होने के बदले, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद किया था, मिस्टर लॉयजल ने उम्मीद की थी कि ये कार्ड देखकर मैटिल्डा बहुत खुश होगी, इनविटेशन देख के मैटिल्डा खुश हो जाएगी. शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दिस. तो वो कह उठती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसको देख के मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए. और ये इनविटेशन जो होता है वो स्पाइटफुली थ्रो कर देती है. स्पाइटफुली मीन्स विद एन इल विल, मतलब दुर्भावना से, विद एन इंटेंशन टू हर्ट हर हस्बैंड.
ऐसा करके कि उसके हस्बैंड को तकलीफ़ पहुँचे। तो अपनी इल विल के साथ उसको फेंक देती है और मर्मरिंग मतलब स्पोक इन लो इनडिस्टिंक्ट वॉइस, बड़बड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके साथ क्या करूँगी। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये तुमके खुशी देगा, मतलब इसको देख के तुम खुश होगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन, तुम कभी भी बाहर नहीं जाती और ये वो बहुत ही अच्छा अवसर था। एंड अ फाइन वन, और बहुत ही स्पेशल भी। एवरीबडी विशेज़ वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, सभी को ऐसे ओकेजन्स को अटेंड करने की इच्छा होती है और ये बहुत ही कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को तो ये इनविटेशन मिला भी नहीं है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ पे सारे ऑफिशियल वर्ल्ड को मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखोगी, मिलोगी उनसे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" कहती है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड है, मतलब इनोइड या डिसप्लीज्ड है, नाखुश होके कहती है इम्पेशेंटली। इम्पेशेंटली का मतलब ईगरली, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेचैन होके वो बोल उठती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस ऐसे ओकेजन पे, ऐसी पार्टी में मैं क्या पहनूंगी? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अब लॉइजल को समझ में आता है कि इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, अब वो स्टैमर करता है, स्पोक हॉल्टिंगली, रुकते हुए बोलता है, बीच बीच में रुक के बोलता है, क्योंकि अब उसने ऐसा सिचुएशन इमेजिन नहीं किया था कि मैटिल्डा पहनेगी क्या ऐसे टाइम पे, ऐसे ओकेजन पे। तो अब वो हकलाता है और बोलता है, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, कहता है कि क्यों वो ड्रेस तुम पहन सकती हो जो हम थिएटर जाते हैं तब तुम पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, और मुझे वो तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद है। तो वो कहता है कि जो ड्रेस पहन के तुम थिएटर में मेरे साथ जाती हो वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, तो तुम वो ड्रेस पहन सकती हो। ही वॉज साइलेंट स्टूपेफाइड इन डिसमेड एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। अब होता क्या है कि वो सोच के तो आया था मिस्टर लॉयजल कि वो खुश होगी, कार्ड देख के, इनविटेशन देख के वो खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ और ही हो गया। अब वो रो रही थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप था और कंफ्यूज था। स्टूपेफाइड मीन्स कंफ्यूज था, उसको समझ नहीं आ रहा था। एंड ही वॉज डिसमेड, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया, डिमोरलाइज हो गया, निराश हो गया, क्योंकि मैटिल्डा रो रही थी। ही स्टैमर्ड, तो फिर वो हकलाते हुए बोलता है, जब उसको रोता देखता है तो, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स। अब वो अपने आप को कंट्रोल करती है, उसका वेक्सेशन जो होता है, इरिटेशन होता है, उसकी खीज होती है, अंदर से गुस्सा जो होता है उसको कंट्रोल करते हुए वो रिस्पॉन्ड करती है बहुत शांति के साथ। और इसको कंट्रोल करने में उसको बहुत ही ज़्यादा वायलेंट एफर्ट करना पड़ता है, बहुत कोशिश करना होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। अपने वाइप करते हुए, चिक्स को पोंछते हुए, गाल को जिस पे आंसू आ गए थे उसको पोंछते हुए वो बोलती है, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास, क्योंकि कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए कंसिक्वेंटली एज अ रिज़ल्ट मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट दैन आई, और कहती है कि तुम अपने किसी कलीग को ये कार्ड दे दो जिसकी वाइफ ज़्यादा सूटेबल है इस ओकेज़न के लिए, मतलब उसके पास ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा अप्रोप्रिएट ड्रेस होगा, तो वो ज़्यादा डिज़र्व करती है इस ओकेज़न पे जाना, तो ऐसे किसी को, अपने किसी कलीग को ये कार्ड दे दो। ही वॉज ग्रेव्ड बट आंसर्ड, वो बहुत दुखी हो जाता है, ग्रीव्ड सैड होता है, लेकिन बोलता है, लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। कहता है कि चलो देखते हैं कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम जो है, तुम्हारा सुटेबल ड्रेस है इस ओकेजन के लिए, उसकी कितनी कीमत होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल,
कहता है कि ऐसा ड्रेस जो बाकी दूसरे ओकेजन पे भी काम आ सके, तुम उसको यूज़ कर सको, कुछ ऐसा सिंपल सा। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो अब क्या होता है कि मैटिल्डा रिफ्लेक्ट करती है, मतलब डीपली थिंकिंग करती है। शी थिंक्स डीपली, रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूब जाती है, क्योंकि उसको एक ऐसा सम बताना है। अब लॉयजल पूछ रहा है कि तुम्हारा एक अच्छा सा इस ओकेजन के लिए सूटेबल ड्रेस कितने में आएगा। तो अब उसको एक अमाउंट बताना है कि कितने पैसे की वो मांग कर सकती है अपने हस्बैंड से। तो वो बहुत ध्यान से सोचती है, क्योंकि उसको ये भी डर है कि अगर वो कुछ ऐसा डिमांड कर दे जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो क्योंकि वो इकोनॉमिकल क्लर्क है, उसके पास कंस्ट्रेंट ऑफ मनी है, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है वो सीधा मना कर दे। तो इसके लिए वो बहुत ध्यान से सोचती है कुछ सेकंड्स के लिए। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, और फाइनली वो डिसाइड करके उसको हेजिटेटिंग वॉइस में बताती है, मतलब हिचकिचाते हुए बताती है। आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली, कहती है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानती, सही सही मुझे पता नहीं है, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट। कहती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि 400 फ्रैंक्स जो हैं वो उसको कवर कर सकते हैं, मतलब 400 फ्रैंक्स में एक अच्छा सा ड्रेस आ जाएगा। फ्रैंक्स, वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स करेंटली इज़ समवेयर 81 रुपीज़, इन इंडियन करेंसी 81 रुपीज़ है फ्रैंक का। तो यू कैन कैलकुलेट वो 400 फ्रैंक्स। और ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये पुराने समय में लिखा गया है, तो उसकी डिमांड अच्छी खासी अपने हस्बैंड से होती है, जो कि एक मिडिल क्लास क्लर्क है। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, अब उसका चेहरा थोड़ा कलरलेस हो जाता है, पीला पड़ जाता है लॉयजल का। For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer, क्योंकि उसने exactly 400 फ्रैंक्स ही अपने जोड़े थे, इकट्ठा किए थे, एक्यूमुलेट किया था, मतलब सेव किया था उसने 400 फ्रैंक्स। और वो किस लिए? ताकि वो अगले समर पार्टीज़ में हंटिंग के लिए जा सके। हंटिंग मतलब शिकार करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा सके। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडेज, तो उसके कुछ दोस्त थे जो लार्क एज अ काइंड ऑफ बर्ड, वो बर्ड की शूटिंग के लिए संडे को जाते थे, तो उनकी पार्टी को वो अटेंड करना चाहता था समर में, अगले समर में। इसके लिए उसने 400 फ्रैंक्स सेव करके रखे थे। नेवरदलेस ही आंसर्ड इन स्पाइट ऑफ दैट, फिर भी वो बोलता है इन सब के बावजूद, इसके बावजूद कि उसने अपने हॉबी के लिए वो पैसे बचा रखे थे, वो अपनी हॉबी को सेक्रीफाइस करते हुए मैटिल्डा की खुशी के लिए ये कहता है, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस। कहता है कि चलो मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस लेना। The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. अब बॉल मीन्स पार्टी का दिन करीब आ जाता है, लेकिन मैडम लॉयजल जो हैं वो फिर से वापस ड्रेस मिल जाने के बावजूद भी दुखी होती हैं, डिस्टर्ब रहती हैं और एंशियस होती हैं, मतलब रेस्टलेस होती हैं, परेशान हैं। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, इसके बावजूद कि उनकी ड्रेस जो थी वो रेडी हो चुकी थी। तो अब क्या कारण था? हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक दिन उनके हस्बैंड जब देखते हैं उनको, मिस्टर लॉयजल देखते हैं कि वो फिर से वापस उदास है, तो वो उसको पूछते हैं, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। कहते हैं कि तुम 2 या 3 दिन से बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो, क्या बात है? एंड शी रिस्पॉन्डेड, तब वो रिप्लाई करती है, आई एम वेक्स नॉट टू हैव अ जूल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ। कहती है कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं अपने आप को डेकोरेट कर सकूं, इसलिए मैं वेक्स्ड हूँ, मतलब परेशान हूँ। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। कह रही है कि मैं बहुत ही ज़्यादा
पुअर लुक होगा, पॉवर्टी स्ट्रिकन, मतलब मैं जो दिखूँगी बहुत गरीब की तरह दिखूँगी, तो इसलिए ये अच्छा है कि मैं इस पार्टी में न जाऊँ। तो अब उनको क्या था कि ड्रेस तो बन गया था बट उनके पास उसकी मैचिंग ज्वेलरी नहीं थी, तो ये उनकी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो उदास हो रही थी। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स। तो मिस्टर लॉइजल कहते हैं कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, फूलों की ज्वेलरी बना के पहन सकती हो। इन दिस सीज़न दे लुक वेरी चिक, और कहते हैं कि इस समय ऐसे बहुत फैशन में है, ये फूलों की जो ज्वेलरी है वो बहुत फैशन में है, फ्लावर ज्वेलरी। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो कन्विंस नहीं होती है, इसको नहीं मानती है। नो, शी रिप्लाइड, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। तो कहती है कि इससे ज़्यादा अनडिग्निफाइड, अपमानजनक कुछ भी नहीं होगा कि ऐसे अमीर औरतों के बीच में इस तरह का गरीब की तरह दिखना, इससे ज़्यादा कुछ अपमानजनक नहीं हो सकता। बिना ज्वेलरी के वो ऐसी दिखेगी, वो अनडिग्निफाइड होगा, मतलब अपमानजनक होगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर मिस्टर लॉइजल चिल्ला पड़ते हैं, मतलब उनको कुछ याद आता है। हाउ स्टूपिड वी आर, कितने मूर्ख हैं हम लोग। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल। कहते हैं कि जाओ तुम अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर जो हैं, जो उनकी कन्वेंट की फ्रेंड थी और जो बहुत अमीर भी हैं, तो कहते हैं कि उनसे जाके उनसे ज्वेलरी ले लो मांग के, अभी ओकेजन के लिए, मतलब उस पार्टी में पहनने के लिए तुम उनसे ज्वेलरी मांग सकती हो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो भी बहुत खुश होकर चीख पड़ती है, उसको भी आइडिया अच्छा लगता है। इट इज़ ट्रू, शी सेड, कहती है कि हाँ ये सच है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कहती है कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपने दोस्त के घर जाती है। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसको अपनी कहानी बताती है, अपनी परेशानी बताती है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टियर जो होती हैं अपने वार्डरोब तक जाती हैं, अलमीरा तक जाती हैं। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल बॉक्स, और एक ज्वेल केस बड़ा सा जिसमें उनकी ज्वेलरी रखी हुई है, वो बड़ा सा बॉक्स निकालती हैं। ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज़ माय डियर। क्योंकि वो उसकी दोस्त थी तो वो अपना ज्वेलरी का बॉक्स ले आके ओपन करके रख देती है और कहती है कि इसमें से चूज़ कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, अब उसमें अलग अलग तरह की ज्वेलरीज हैं जो कि मैटिल्डा देखती है। कुछ ब्रेसलेट्स होते हैं तो उनको पहले देखती है। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, तो फिर पर्ल्स की मोतियों की नेकलेस देखती है। देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, फिर उसको वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड दिखता है, मतलब गोल्ड क्रॉस जो होता है क्रिश्चियंस पहनते हैं उस तरह का क्रॉस गोल्ड का बना हुआ दिखता है। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए हुए सुंदर ज्वेलरी वहाँ पे दिखती है उसको। शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, अब वो मिरर में एक एक करके सारी ज्वेलरी को देख के पहन के अपने ऊपर देख रही है। हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉट टू लीव देम, ना ही वो डिसाइड कर पाती है कि कौन सा ले, और ना वो ये डिसाइड कर पाती कि उनको छोड़ दे ना ले। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होती उन ज्वेलरी, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है मैटिल्डा को, तो वो अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू। तो फॉरेस्टर कहती हैं कि अपने आप खुद ही देख लो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक उसको कुछ मिलता है। इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक सैटिन का बॉक्स होता है काले रंग का, वो उसको मिलता है। और सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, और उस बॉक्स में क्या है, एक बहुत ही सुंदर डायमंड नेकलेस है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके फिंगर्स काँप रही थी जब वो उसको निकालती है बाहर, तो उसके हाथ काँप रहे थे इन एक्साइटमेंट। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, और वो अपने ड्रेस को लगा के अपने ऊपर और अपने थ्रोट पे उसको सजा के देखती है। एंड वॉज एक्सटेटिक एंड एक्सट्रीमली डिलाइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि नेकलेस बहुत सुंदर था और उसके ऊपर बहुत अच्छा भी दिख रहा था, उसकी ड्रेस के साथ मैचिंग था। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, और वो थोड़ा हेजिटेट करती है, उसको लगता है कि पता नहीं वो दे या नहीं दे, क्योंकि वो डायमंड नेकलेस था। फुल ऑफ एंग्जाइटी, थोड़ी उसको
परेशानी भी होती है, थोड़ी चिंता होती है कि क्या पता वो ना दे तो मना कर दे। कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम ये मुझे दे दोगी, बस केवल ये। वाई, यस सर्टेनली, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर बिना एक सेकंड लगाए तुरंत तैयार हो जाती कि हाँ क्यों नहीं, बेशक। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त के गले लग जाती है। इम्प्रेस्ड हर विथ पैशन, और जुनून के साथ उसको बहुत ही इमोशन से फुल होकर उसको गले लगा लेती है। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, और अपना खजाना जो उनका डायमंड नेकलेस उनको मिल गया था अपने ड्रेस के मैचिंग, उसके साथ वो वहाँ से चल पड़ती है।